और वो बात ये है कि जिस तरह कि हमने आपके सामने ये बात रखी कि कुरान करीम सूरह कहफ के अंदर मस्जिद का लफ्ज़ लेकर आता है, तो फिर वो बताता है कि अब वो कहफ की तमाम तर खुसूसियात जो हैं वो अब मस्जिद के अंदर आएंगी। अच्छा, अब मस्जिद का लफ्ज़ जब आया और जब आपने अजान को देखा तो आप ये देखिए कि वहां पर क्या क्या कहा गया। अब कहफ के अंदर भी जिंदगी और मौत का एक तनाजुर पेश करता है कुरान करीम, और ये देखिए कि अजान के अंदर जब आप ये कहते हैं कि हय्या अला सलाह व हय्या अला फलाह। अब हय्या अला फलाह में अब आप ये देखिए कि हय्या अरबी जुबान के अंदर एक तो ये कहा जाता है कि हय्या के अंदर तहर्रुक है, जो चीज़ हरकत करती है वो हय्या के अंदर आती है। अल्लाह हय्युल क़य्यूम है। तो अब हय्या के लफ्ज़ के अंदर आप ये देखेंगे कि हरकत का तनाजुर आपको मिलेगा, जिंदा रहने का तनाजुर मिलेगा, जिंदगी का तनाजुर मिलेगा। तो अब ये बात जब ये कही जाती है कि हय्या अला सलाह, तो वो महज सिर्फ बुलाने के लिए हय्या इस्तेमाल नहीं होगा। वो फरमाया जा रहा है कि हय्या अला सलाह। अब अगर सिर्फ बुलाने तक बात हो तो अरब ये बात बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वो ये कहेंगे कि हय्या इला सलाह, आओ नमाज की तरफ। लेकिन जब कहेंगे हय्या अला सलाह, तो वहां पर कमाल ये होगा कि अब तुम उन सलाहियतों को हासिल करो कि जिनसे तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी। हय्या अला सलाह, जिंदा रहो इन सलाहियतों के ऊपर। हय्या अला सलाह, इन सलाहियतों के ऊपर आओ कि तुम्हें ऐसी सलाहियतें दी जाएंगी कि तुम्हें जिंदगी हासिल हो जाएगी। आओ, ऐसी फलाह, ऐसा तरीकाकार, ऐसी रबूबियत, ऐसी मोहब्बत, एक ऐसा निज़ाम आपको दिया जाएगा कि जो आपको ज़िंदगी देगा। तो ये मस्जिद जो है, ये आप देखें कि कहफ के अंदर भी अगर आपको ज़िंदगी मिल रही है, तो जो ऐलान कर रहा है मुअज़्ज़िन हमारा, वो भी यही है कि हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह। आओ कि हम तुम्हें उस सलाह की तरफ बुला रहे हैं कि जो ज़िंदगी बांटेगी। और इसी तरीके से हय्या अला फलाह, ये बहुत ही अहम तरीन मौजू है जी।